गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। आज का ये मॉडल सेट हम लोग कार्यालय परिचारिका का देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म, देखिए महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पोरबंदर। उनका जन्म जब हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। देखिए सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेनस। ये भी पूछ देता है, इंग्लिश में अगर नाम देते हैं तो वेनस होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1906 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। ये देखिए 30 दिसंबर, ये भी पूछते 30 दिसंबर 1906 में हुई थी। ये कहाँ हुई थी? ये देखिए ढाका के नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। इस बांग्लादेश का मुद्रा टाका है। क्या है? टाका। आगे क्वेश्चन चीन का सूप, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। चीन का शोक पीली नदी को कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीली नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है मैथिली कवि किसे कहा जाता है। मैथिली कवि किसे कहा जाता है। इसका जो आंसर होगा विद्यापति को मैथिली कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 उड़ीसा का राजकीय पक्षी क्या है। उड़ीसा जो है उसका राजकीय पक्षी क्या है। इसका आंसर होगा भारतीय लोरर। उड़ीसा का राष्ट्रीय पक्षी भारतीय लोरर है। क्वेश्चन नंबर 8 में है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के जो स्थापक थे राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 9 पोलियो के पीने वाले टीका का आविष्कार कौन था, मतलब आविष्कारक किसने था। पोलियो का जो पीने वाला जो टीका है उसका आविष्कारक कौन थे। देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोप्रोबोरस्की इसका इनका नाम था। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में देंगे महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष। महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष कौन है। महाराष्ट्र का राजकीय जो वृक्ष है वो आम है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है शिवाजी के कितने मंत्री थे। शिवाजी के टोटल कितने मंत्री थे। शिवाजी के टोटल मंत्री 8 थे। क्वेश्चन नंबर 12 भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। भारत में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है। भारत में सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेंट कैथेड्रल जो है भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है। ये कहाँ है? ये गोवा में है। इसे भी याद कर लीजिएगा, ये गोवा में है। गिरजाघर जिसे चर्च के नाम से जाना जाता है, चर्च भी कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र, देखिए ये आपको समझना है। अर्थशास्त्र ये पूछ रहा है, ये नहीं कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो चाणक्य है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। देखिए ये टीकाकरण संबंधित है। किससे संबंधित है? टीकाकरण संबंधी है। क्वेश्चन नंबर 16 भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो हुई थी वह 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है अशोक किसका उत्तराधिकारी था। अशोक जो थे वो किसके उत्तराधिकारी थे। इसका आंसर होगा बिंदुसार का। क्वेश्चन नंबर 18 हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है। हैजा रोग जो होता है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर होगा
नहीं। देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विब्रुआ कोलेरा से होता है हैजा रोग। हैजा रोग जो होता है विब्रुआ कोलेरा नामक जो जीवाणु होता है इससे होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? बिहार राज्य की जो मुख्य नगदी फसल है वो गन्ना है। आगे क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है? इसका आंसर होगा अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है, अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। किस लेंस की तरह? अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मीथेन गैस होती है, CH4 होती है। ओजोन के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 23, केलामाइन किसका अयस्क है? केलामाइन जो है किसका अयस्क है? ये जिंक का अयस्क है। किसका अयस्क है? जिंक का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन कौन सा है? सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन जो है वो प्लूटोनियम है। ऑप्शन नंबर डी, प्लूटोनियम। क्वेश्चन नंबर 25, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हेलाइड अयस्क का उदाहरण है। हेलाइड अयस्क का जो उदाहरण है वो क्रायोलाइट है। क्रायोलाइट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा यौगिक नहीं है? इसमें से जो जल है, काली चूना है, संगमरमर, ये यौगिक है। हवा जो है वो मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्षों को बचाना। वृक्षों को बचाना। इसमें क्या होता था, लोग क्या होते थे उसमें क्या करते थे, पेड़ में चिपक जाते थे, जो भी काटने लोग आते थे उसको काटने नहीं देते थे। ठीक। अगला ये जो हुआ था ये उत्तराखंड में हुआ था 1973 के बीच हुआ था। चिपको आंदोलन का हुआ था 1973 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि ताप बढ़ने से चालकता का प्रतिरोध कैसा होता है? ताप बढ़ने से चालकता का प्रतिरोध बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, हिटलर किसका प्रवर्तक था? हिटलर तो किसका प्रवर्तक? हिटलर जो था नाजीवाद का प्रवर्तक था। फांसीवाद का जो प्रवर्तक था मुसोलिनी था। मुसोलिनी। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 में इस स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? जब स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है वो 1764 में हुआ। कब हुआ? 1764 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? धुआं और कोहरे का जो सम्मिलित रूप है वो क्या कहलाता है? ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धुआं कहलाता है। बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है, मतलब वन से घिरा हुआ है? इसका आंसर होगा 0.07। बिहार का जो क्षेत्र है वो वन से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से? देखिए मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया। कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। इसे 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन है, किस देश की सीमा सर्वाधिक पड़ोसी देशों की सीमा से स्पर्श करती है? सर्वाधिक पड़ोसी देश की सीमा से स्पर्श करती है। इसका आंसर होगा चीन। देखिए चीन जो है 22,177 किलोमीटर लंबी सीमा 14 देश से लगती है। कितने देश से? 14 देश से इसकी सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, छपाक फिल्म की नायिका कौन है? छपाक जो पेट्रोल एसिड अटैक से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है? इसमें एसिड, दीपिका पादुकोण इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा दीपिका पादुकोण। ये मूवी बहुत बढ़िया है, आप लोग देखिएगा। छपाक मूवी, इसमें एसिड उसके चेहरे पर डाल दिया जाता है लड़की के, और वो अपने जीवन कैसे जीती है इसके बारे में बताएगा। अगला क्वेश्चन है, गिलहरियों का घर क्या कहलाता है? जो गिलहरी होते हैं उसका घर को ड्रेय कहा जाता है। क्या कहता है? ड्रेय। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस शासक ने हुमायूं को हराया था? जो बिहार का कौन सा शासक था
जो हुमायूं को हराया था? इसका आंसर है शेर शाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 38, शेर शाह सूरी जो था उसने एक युद्ध लड़ा, चौसा का युद्ध। वो कब हुआ? 1539 में। चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। इसने ही क्या हुआ? हुमायूं को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? देखिए, यही जो पुस्तक है एडम स्मिथ द्वारा लिखा गया था 1776 में। इसी कारण एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, लक्षद्वीप समूह के में कुल द्वीपों की संख्या कितना है? इसका जो आंसर होगा, कुल द्वीपों की संख्या 36 है। टोटल उसमें लक्षद्वीप में द्वीप जो है वो 36 है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हिंदी के व्याख्यान के रूप से प्रसिद्ध थे? अब जो क्वेश्चन होगा वो हिंदी के क्वेश्चन होंगे। जो 30 हिंदी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग को, ये टोटल 30 क्वेश्चन होंगे जो हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन हिंदी के व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध थे? क्वेश्चन नंबर 41, इसका जो आंसर होगा हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 42 में, कनक कनक के सौगुनी में किन दो पदार्थों की तुलना की गई है? जो कनक कनक है इसमें किन दो पदार्थों की तुलना की गई है? इसका जो आंसर होगा सोना और धतूरा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का कौन उदाहरण है? इसका जो आंसर होगा कमल नयन जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध लिखा हुआ शब्द कौन सा है? आपको पहचानना है। इसमें जो शुद्ध लिखा हुआ शब्द है वो हितैषी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? दया जो है स्त्रीलिंग शब्द है और जितने भी शब्द है वो पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 46 में है, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर लोक की कृतिया का अर्थ क्या होगा? इसका आंसर होगा निरक्षर होना। अगला क्वेश्चन है, ओंकार किसकी कृति है? ओंकार जो है वो किसका लिखा हुआ है? इसका जो आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। अत्यंत कौन सा संधि है? अत्यंत में कौन सा संधि है? 48 का जो आंसर होगा यण संधि। इसमें यण संधि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? इसमें संयुक्त व्यंजन आपको पहचानना है। इसका आंसर होगा छत्र संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 50 में सही वर्तनी का चयन करना है। जो सही वर्तनी, देखिए इसका जो आंसर होगा ऐतिहासिक। इसी में है सही वर्तनी का प्रयोग किया गया है। घर आंगन किस समाज का उदाहरण है? घर आंगन जो है ये द्वंद्व समाज का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर, देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समाज का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 52, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, साड़ी का बहुवचन क्या होगा? साड़ी का जो बहुवचन होगा वो साड़ियाँ होगा। क्वेश्चन नंबर 53, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? भी में कौन सा निपात है? इसका जो आंसर होगा उसका ऑप्शन होगा बलदायक निपात है। इसमें बलदायक निपात है। क्वेश्चन नंबर 53 का इसमें होगा बलदायक निपात। देखिए बलदायक निपात है तो तू भी तक पर सिर्फ केवल आदि में जो होता है वो बलदायक निपात का प्रयोग होता है। 54 क्वेश्चन नंबर 54, मनोयोग का सही संधि विच्छेद करना है। मनोयोग का जो सही संधि विच्छेद होगा वो मन प्लस योग होगा। मन प्लस योग। आगे क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? इसमें आपको बताना है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीलकंठ जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 56, खरा खोटा शब्द में समास बताइए। खरा खोटा में कौन सा समास है? इसका आंसर होगा द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ये पैराग्राफ है, आपको पैराग्राफ पढ़ लेना है। पैराग्राफ पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन है 57,
श्री कृष्ण कहाँ आए थे? आप लोग ये क्वेश्चन पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा तो इसी में आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें क्वेश्चन दे रहा है श्री कृष्ण कहाँ आए थे, तो 57 का जो आंसर होगा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर श्री कृष्ण आए थे। क्वेश्चन नंबर 58, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस वाक्य का उदाहरण है? इसमें इच्छावाचक, इसमें इच्छा किया जा रहा है कि आपकी यात्रा कैसा हो, मंगलमय हो। क्वेश्चन नंबर 59, परलोक का विशेषण है, परलोक का विशेषण बताना है, तो परलोक का जो विशेषण होगा परलौकिक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गाल बजाने का मुहावरे का जो सही अर्थ होगा उसका आंसर होगा डींग हाँकना। क्वेश्चन नंबर 61, स्वदेशी कविता के कवि कौन थे? स्वदेशी कविता के कवि जो थे प्रेमधन थे। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, स्वदेशी कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है? इसमें विदेशी संस्कृति का उल्लेख किया है, विदेशी संस्कृति के बारे में बताया गया है। भारत माता कविता में कवि कौन है? भारत माता जो कविता है वो सुमित्रानंद पंत का है, सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत माता कविता में कवि ने भारत को क्या कहा? भारत माता में कवि ने जो भारत माता ने कवि ने भारत को पराधीन कहा। क्या कहा है? पराधीन। 64 का आंसर होगा पराधीन। 65 देखेंगे। 65 में बोल रहा कि जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? जनतंत्र का जन्म, इसका जो आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म जो कविता था वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? किसे देवता कहा है? जो आंसर होगा किसान मजदूर को कहा है, किसान मजदूर को। हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? हिरोशिमा कविता के कवि है अनामिका। ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ उगा? सूरज कहाँ होगा? इसका जो आंसर होगा नगर के बीचों बीच। आगे क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है? कुंवर नारायण। जो आंसर होगा कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष को किस रूप में दर्शाया गया है? वृक्ष को एक प्रहरी के रूप में दर्शाया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ ये मॉडल सेट यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमको भी मालूम चले कि आप लोगों ने कितना सीखा और क्या आप लोग को इसमें सुधार चाहिए या आप लोग ने इससे कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितना आपने खुद से बना लिया। और घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरा अगला आने वाले वीडियो को सूचना आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी 100% हो, जिससे आपका एक जो नौकरी पाने का सपना हो जल्द से जल्द पूरा हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।